आज पढ़ाई नहीं है, आज कुछ तो आज हम बात करने वाले हैं 21 ऐसी ट्रिक्स की या टिप्स की, हम बोल सकते हैं, जो आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये एकदम थ्योरेटिकली नहीं है कि जब जैसा हम अभी तक देख के आए हैं कि आप आपका प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, आप ये करिए, फोकस बढ़ाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी टिप्स बहुत ज्यादा इजी होने वाली है और आप इसे हैक्स भी बोल सकते हैं, स्टडी हैक्स। और ये लिटरली अगर आपने इनको सबको इंप्लीमेंट किया तो ये आपको पहले ही दिन से स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। तो टिप नंबर फर्स्ट, राइट योर ओन स्टोरी। अपनी कहानी खुद लिखो। होता क्या है, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं कि परफेक्ट टाइम कौन सा होता है। तो वहां पर आपको पता चलता है आपको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, जब आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और यहां से शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में आपको सो जाना चाहिए। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो टिप नंबर फर्स्ट है, राइट योर ओन स्टोरी, अपनी कहानी खुद लिखो, ये हमें बताता है कि हमें अपना रूटीन खुद चूज करना है। यानी कि कोई दूसरा आपको कैसे बता सकता है कि किस टाइम पर आप क्या चीज ज्यादा कर सकते हो। अपनी कहानी हमें खुद लिखना है, यानी कि अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे आप नहीं उठ पाते हो, मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ूंगा और सुबह 10-11 बजे तक सोऊंगा। इट्स ओके। दूसरे को कॉपी नहीं करना या दूसरे जो फैक्ट्स बता रहे हैं उनको कॉपी नहीं करना, वो बिल्कुल ओके है। और पहले टिप में हमें यही करना है, अपनी कहानी हमें खुद लिखने का ट्राई करना है और अपना जो पूरा की पूरा रूटीन है खुद से बनाना है। मैं कोई प्रॉपर टाइम टेबल आपको नहीं बताने वाला हूं कि इस टाइम पे उठेंगे बढ़िया पढ़ाई होगी, ये होगा। जब आपको लगता है ना आपके हिसाब से इस टाइम पे मैं बढ़िया कर सकता हूं, मेरा मन है, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो क्या हुआ, अपनी कहानी खुद लिखनी है, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, भूल जाइए ब्रह्म मुहूर्त को, सुबह की अच्छी स्टडीज को, ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है उस टाइम को, और अपना टाइम खुद चूज करो। डोंट बी कॉपी कैट। टिप नंबर 2, डोंट बी कॉकरोच। क्या सर कॉकरोच नहीं बनना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है, एक बार क्या हुआ, मेरा जो डोर स्टेप है उस पे मैंने उस पे कॉकरोच देखा। उसे जैसे ही मैंने सही किया वो कॉकरोच उल्टा हो गया, ठीक है, और वो अपने पैर फड़फड़ाने लगा। क्या करने लगा? अपने पैर फड़फड़ाने लगा और फिर वो रुक गया। मुझे लगा ये तो इसकी कहानी खत्म, अब ये निपट चुका है। फिर वैसे 5 से 10 सेकेंड हुए होंगे, उसने एक फ्लिप मारी और वो वापस अपने पैर पर चलने लग गया। यहां से हमें बहुत सीखने को मिलता है और यही हमारा टिप नंबर 2 है कि डोंट बी कॉकरोच। यानी कि जब शुरू में वो उल्टा हुआ तो कैसे पैर फड़फड़ा रहा था, वो प्रॉब्लम थी नहीं। थोड़ा टाइम वो रुका, स्टे हुआ, उसने प्रॉब्लम समझी और क्या हुआ, फट से एक टर्न मारा जो वो बिल्कुल यूं कर सकता था और उसका लाइफ फिर से एकदम वैसा ही हो गया। तो क्या आप भी कुछ ऐसी बातों का टेंशन तो नहीं ले रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है? क्या हम ऐसी वॉल को ब्रेक तो नहीं करना चाह रहे जो वॉल वहां पर है ही नहीं? यानी कि आप इस वीडियो तक आए हैं, अब पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक बार सोच के देखिए कि सही में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, मुझे परेशान होना चाहिए या इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? क्या मैं कॉकरोच तो नहीं बन रहा हूं कि ओवर रिएक्ट करके पैर हाथ पैर मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, जबकि वहां पर जरूरत क्या है, थोड़ा सा शांत होइए, उस बात को समझिए और एक फ्लिप मारिए और वापस से बैक टू द पेवेलियन, यानी कि आपके ट्रैक पर वापस आ जाइए। टिप नंबर 3, फॉलो जापानीज काइज़ेन रूल। इकिगाई करके एक बुक है जो कि हमें सिखाती है कि कैसे हम छोटे छोटे गोल्स बना के अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। जापान के लोगों में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है क्योंकि वो सभी इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। यानी कि इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझ के देखते हैं। आपकी जो मम्मी है, जिन जिन लोगों की मम्मी हाउसवाइफ है, अगर वो पहले दिन ही जब मैरिड होके आई थी, अगर वो सोच लेती कि अब तो मुझे जीवन भर बर्तन ही बर्तन मांजने हैं, तो कर पाती क्या? नहीं कर पाती। वो क्या करती है, रोज अच्छा आज इतने ही तो हैं, चलो कर लेते हैं साफ। फिर अगले दिन आज ज्यादा है, ठीक है, इसको कर लेते हैं साफ।
अगले दिन का नहीं सोचा। ऐसा करते करते आज आप देखेंगे आपकी मम्मी को 5 to 10 ईयर्स हो गए हैं और जो घर का बर्तन का काम है सालों से वो ही संभाल रहे हैं। बट पहली बार में सोच लेते तो 10 साल तक मांझना है, अरे नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, छोटा गोल बनाना है। आपको क्या यहाँ से सीखने को मिलता है, जापानीज काइजन रूल ये बताता है कि आप ये मत सोचिए इस बार एग्जाम में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे ये करना है। आपको देखना है आज मेरा क्या है, थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे को मैं कितना करने वाला हूँ, इस यूनिट का इतना पार्ट करने वाला हूँ। कितनी देर में करने वाला हूँ, मैं 1 आवर में करने वाला हूँ। ये आपने एक छोटा सा गोल बना लिया। अब पूरा फोकस इस पर, पूरा ध्यान इस पर, और आप इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। यानी कि आपको एक लंबे गोल्स तो बनाने हैं, लंबे गोल्स हमें बनाना है, बट उसे डिवाइड कर देना है एकदम शॉर्ट गोल्स में, और आप देखेंगे कि आप इसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब आप 25 क्वेश्चन की जगह खुद से क्या बोलेंगे, 15 मिनट बैठने वाला हूं, 3 क्वेश्चन करने वाला हूं। क्या बोला आपने, 15 मिनट बैठने वाला हूं, 3 क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आप फटाक से वो 15 मिनट में 3 क्वेश्चंस कर देंगे। बट ये बात बिल्कुल 100% श्योर है कि आप 2 घंटे में भी वो 25 क्वेश्चन एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही सोच लिया अरे 25 है। तो क्या करना है, इकिगाई बुक से ये बात सीखी हुई जापानीज काइजन रूल को हमें हमारी स्टडी लाइफ में अपनाना है, और हमें छोटे छोटे स्टडी गोल्स बनाने हैं, ना कि फोकस करना है उन 15-16 चैप्टर पे या 5-10 चैप्टर पे जो पूरे की पूरे आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो अपने गोल्स को और अपने लंबे लंबे जो टाइम स्पैन है उसको डिवाइड कर दीजिए, और फिर बेनिफिट आपके सामने होगा। नंबर 4, यूज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, जो चीज हुई नहीं है उसको इमेजिन करना है। तो आपको यहाँ पर कोई, आप ट्रिप पर जा रहे हैं, आपने ये सारा खाना खा लिया, वो सब इमेजिन नहीं करना है। आपको क्या इमेजिन करना है, आपने टारगेट बना लिया, काइजन रूल के हिसाब से आपने आपका छोटा सा गोल सेट कर लिया। फिर आप 1 मिनट एकदम शांत बैठ जाइए आपकी चेयर पर, जहां पर भी आप बैठते हैं, और वहां पर आपको इमेजिन करना है। आपको सोचना है मैंने जो मेरा टारगेट बनाया है मैंने उसको अचीव कर लिया है, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, इसके सारे क्वेश्चंस मुझे आ गए हैं, अभी जब मैं उठूंगा ना तो ये चैप्टर एकदम डन हो जाएगा और मुझे एकदम आ जाएगा। क्योंकि ये कमाल की बात है, हमारा ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। यानी कि किसी चीज को हम करने से पहले इमेजिन कर ले कि हम उसे कर चुके हैं और कर ही देंगे या पूरी हो ही चुकी है, तो हम उसे सही में करने लग जाते हैं। क्योंकि ब्रेन को थोड़े से पार्ट में ये लगने लग जाता है कि ये चीज वो पहले से कर चुका है, तो ये चीज आपके लिए और भी ज्यादा इजी बन जाएगी जब आप उस टास्क को जिसे करने वाले हैं उसे पहले ही इमेजिन कर लेंगे कि मैं कर चुका हूं, मैं फिनिश कर चुका हूं, ये तो सबकी सब मुझे आ चुका है। और फिर आप करने बैठेंगे ना तो उस टास्क को आप बहुत ज्यादा इजी वे में कर पाएंगे, और वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट होगी। क्योंकि ये करने के बाद इसके 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो टास्क जिसे आपने इमेजिन कर लिया है कि मैं कर चुका हूं, वो अब आप कंप्लीट करके ही उठने वाले हैं। टिप नंबर 5, द इफेक्टिव लर्निंग। एक बाहर यूनिवर्सिटी में ये स्टडी हुई कि जो लोग ऐसे चुपचाप बैठ के बहुत ज्यादा देर सिटिंग देते हैं और पढ़ते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा जोर से बोल बोल के खुद को टीच करके बोलते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ जाता है। यानी कि इफेक्टिव लर्निंग वाला फॉर्मूला ये कहता है, इसमें आपको इफेक्टिव लर्निंग पता चलती है। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको इतनी ही देर बैठना है, इतना ज्यादा देर बैठना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने बोला है क्रिएट योर ओन स्टोरी, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से वो तो हमें खुद से करना है। बट एक इफेक्टिव तरीका क्या है लर्निंग का, वो हमें ये टिप बताता है। यानी कि आपको ऐसे चुपचाप बैठ के एकदम मन में भिन 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 करते हनी बीज ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, खुद का टीचर बनना है। बिना बीएड करे, बिना डिग्री लिए आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है। क्या करिए, खुद की क्लास लीजिए। आपसे अच्छी क्लास आप कोई नहीं ले सकता है आपकी। यानी कि आप खुद के टीचर बन जाइए। जो बच्चे बुक पढ़ के अपने आप को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। आप ऐसे जब बैठेंगे और बिन बिन करके हनी भी जैसे पढ़ते हैं तो आप 2 से 4 घंटे भी पढ़ लेंगे, और इसका जो इफेक्टिवनेस रहता है, जो प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी रहता है, वो बहुत कम रहता है। बट जब आप खुद को पढ़ाते हैं और ऐसे जोर जोर से चिल्ला के पढ़ते हैं और खुद को समझाते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आ गया है, चलिए तो अब मैं पढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, तुमको आ गया है ना, हाँ बिल्कुल आ गया है, और ऐसे पढ़ाने के ढंग से खुद को पढ़ाते हैं, वो क्या होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, वहां मेहनत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। आप ऐसे बढ़ के देखेंगे तो आप 45 मिनट से 1 घंटे में
आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे और अब आपको जरूरत होगी एक ब्रेक की। बट आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने टाइम ड्यूरेशन तो कम दिया है बट आपका अवेयरनेस बहुत ज्यादा था। आपका अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा था, आपका फोकस भी बहुत ज्यादा था, और आप जो 4 घंटे में लर्न करने वाले थे आपने बहुत ज्यादा कवर कर लिया इन 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव लर्निंग के फॉर्मूले को अपनाना है और क्या करना है, खुद को पढ़ाना चालू करना है। और इससे एक और हेल्प ये होगी, जो मन में इधर उधर के ख्याल आते नहीं आएंगे, क्योंकि टीचर का ध्यान है बोल बोल के पढ़ाने में, तो डिस्ट्रैक्ट करने वाला माइंड तो खुद अपने आप को पढ़ाने में लगा है, तो डिस्ट्रैक्शन का तो सवाल होता ही नहीं है। तो इफेक्टिव लर्निंग फॉर्मूला बहुत अच्छी टिप है आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए और एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और एकदम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे। थकेंगे ठीक है, चलेगा, ब्रेक लेना है, बट उस 45 मिनट्स में हम बहुत ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे। जब हम इस टिप को अपनाएंगे तो हमारी लर्निंग क्या बन जाएगी, द इफेक्टिव लर्निंग। अगली जो टिप है वो है डोंट बी शाय। इसको हमने इफेक्टिव लर्निंग के बाद क्यों रखा है, क्योंकि अब कुछ बच्चे ये सारी टिप्स देखने के बाद, अच्छा ऐसा कौन करेगा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे हम, क्या होता है हमारी स्कूल में रीडिंग होती है तो आप देखते हैं कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे रीडिंग कर रहे होते हैं, उनकी आवाज नहीं आती तो हम थोड़े से हंस भी रहे होते हैं, और मैडम भी क्या बोलती है, बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। तो क्या वो सही में इतने धीमे बोलते हैं, नहीं, क्योंकि लंच ब्रेक या जब छुट्टी होती है तो हमें पता चलता है उन बच्चों की आवाज बहुत है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। बट वहां क्या होता है, उन्हें पढ़ना भी आता है, बट वो क्या करते हैं, शाय करते हैं। तो हमें ये चीज हटानी होगी, एकदम बेशरम बन जाइए, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है, आपकी पढ़ाई आपके फायदे के लिए है। तो यहाँ पर ये जो सारी टिप्स इसके पहले हमने पढ़ी है, हम इसे कभी अपना पाएंगे जब हम क्या करेंगे, शाइनेस को हटा देंगे। नहीं तो हम सोचेंगे इफेक्टिव लर्निंग अच्छा तरीका तो है, बट मैं ऐसे पढ़ूंगा तो घर में बोलेंगे तुझे क्या टॉपर बनना है क्या, तू ही है घर में पढ़ने वाला, अरे बाप रे ऐसा क्या करने वाला है। तो भूल जाइए उन सबको, आपको क्या करना है, अपना बेनिफिट देखना है और अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा। जब आप शाइनेस को हटा देंगे तो सारी शर्म को हटाना है इन सभी टिप्स को अपनाने में, जब भी जाके ये सब आपके लिए काम करेगी और इनमें आप ज्यादा पे काम कर पाएंगे। नहीं तो इन 21 में से आप 3 या 4 ही अपना पाएंगे। अगर आपने इस टिप को नहीं माना और शाइनेस को नहीं भगाया, खत्म करिए, यानी कि एकदम शाइनेस होना ही नहीं है, अपने काम में शर्म काहे की। और हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है और हमारी आवाज को लाउड रखना है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा लाउड होगी ना उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और इसके साथ साथ आपको पब्लिक स्पीकिंग और जो आपके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सभी टिप्स को और स्टडी को बेनिफिशियल बनाना है, शाइनेस को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। टिप नंबर 7 क्या है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो आपको एक खाने का इंतजाम करना है। अब आपके चेहरे पे हंसी, अच्छा मतलब पढ़ते समय कुछ खाने को मिलने वाला है, जी हाँ मिलने वाला है, और हमें क्या ईट करना है, ग्रेप्स खानी है। जो अंगूर होते हैं ना, जो ग्रेप्स है, वो आप जैसे ही खाएंगे तो आपको क्या होगा, उस समय एकदम बेनिफिट लर्निंग मिलने वाली है, यानी कि आपका ब्रेन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसी समय हाई हो जाता है। आप पढ़ने बैठिए, ग्रेप्स लीजिए, आप 10 से 12 ग्रेप्स खाइए और साथ में पढ़ते जाइए। आप देखेंगे आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये एकदम रिसर्च की गई बात है और इसको आपको बिल्कुल मानना चाहिए, एकदम शाइनेस हटा के और एकदम फेथफुली इस चीज को हमें मानना है। और अपने ईटिंग में जो अपना ईटिंग शेड्यूल है और जो अपना स्टडिंग शेड्यूल है उसमें हल्का सा ईटिंग शेड्यूल को मिला के उस समय में ग्रेप्स खाना है, यानी कि पढ़ने बैठना है और ग्रेप्स के भी साथ में मजे लेते जाना है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है इंस्टेंटली। ये वो प्रोसेस नहीं है 10 दिन बाद असर दिखाएगा, 15 दिन बाद असर दिखाएगा। उसी समय जब आप 10-12 ग्रेप्स खाएंगे पढ़ते वक्त तो आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे, क्योंकि ग्रेप्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए, बट ये ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और आपके कंसंट्रेशन को उसी समय बढ़ा देगा जिस समय आपके स्टमक को ये मिल जाएगा। टिप नंबर 8, टेक पावर नैप। आपको क्या लेना है, छोटी सी झपकी लेना है। हमेशा नहीं लेना है कि कुछ भी हुआ बहुत थक गए आपने पावर नैप ले लिया, कि सर ने बताया था, ये भी एक टिप है। आपको पावर नैप कब लेना है,
जब आपने सुबह या शाम में या दिन में क्या करा, आपने कुछ याद किया, रिटर्न वर्क नहीं, आपने कुछ भी चीज याद की, तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटली उसी के बाद सारे काम छोड़ दीजिए। थक भी चुका है आपका ब्रेन, आपने याद कर लिया है वो चीज प्रॉपरली, खुद से पूछ भी लिया है, आपको बिल्कुल याद है। अब आप 30 मिनट्स का सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की आपको एक झपकी लेनी है, यानी कि एक पावर नैप लेना है और उसके बाद फटाक से उठ जाना है। बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं चलेगी, आलसी नहीं चलेगी कि मम्मा आधा घंटा और 1 घंटा और, क्योंकि अगर वो पावर नैप डीप स्लीप बन गया तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? क्या बोला है कि यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ छोटा सा पावर नैप लेना है। जैसे हमने कुछ चीज याद करी उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा पावर नैप लेना है आधे घंटे का। ठीक है सर, ले लेंगे। आधे घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा, ठीक है सर, ये भी चलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपने जो भी याद किया है ना, वो सभी की सब अगर आप इंस्टेंटली 30 मिनट का पावर नैप लेंगे और उसी के बाद वेकअप हो जाएंगे, यानी कि उठ जाएंगे, सारी चीजें आपके ब्रेन में प्रॉपरली स्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉपरली स्टिक हो जाएगी। तो क्या करना है, कुछ भी याद किया, 30 मिनट सोना है, उसके बाद उठना है, लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है और वो चीज आपके ब्रेन में स्टिक हो जाएगी। 30 मिनट से 1 भी मिनट ज्यादा नहीं। अगला टिप है RRR, रिवाइंड, रिकैप, रिवीजन। ये तीनों चीजें, यानी कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, 5 मिनट्स जो आपने पढ़ने का टाइम रखा है ना, उसमें से कम कर दीजिए और आपको उस चीज का रिवीजन करना ही करना है। क्यों करना है रिवीजन, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। स्ट्रीट्स पे क्या है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स बने हुए हैं, एक नहीं बने, लगातार बने हुए, और एक ही ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट वहां पर हो रहा है लगातार। क्यों? एक जगह क्यों नहीं करवाया, इतने सारे बोर्ड्स पे लगातार क्यों करवाया? क्योंकि जब कोई चीज माइंड पे बार बार स्ट्राइक करती है ना, तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा ये है। तो लोग जब उस ब्रांड को चलते चलते लगातार देखते जाते हैं बोर्ड्स पे, तो उन्हें क्या होता है, छप जाता है कि अच्छा यहीं से लेना है, यही यही करना है। वो ब्रांड उनके माइंड में छप जाता है। तो बिजनेसमैन इस चीज को समझ के पैसे लगा सकते हैं, तो हम क्या ये चीज समझ के अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं? तो समझिए वैल्यू रिवाइंड, रिकैप, रिवीजन की। और आपके माइंड को एक चीज से जब आप बार बार स्ट्राइक करेंगे ना, तो उस चीज का दीवाना हो जाएगा, वो चीज वहां पर फिट हो जाएगी। तो पढ़ने के टाइम में से 5 से 10 मिनट कम कीजिए, वो बिल्कुल ओके है, और उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं करा तो कितने भी अच्छे से चीज आती हो, सब क्या हो जाएगी, टोटली वेस्ट हो जाएगी आपकी मेहनत। तो आपको क्या करना है, रिवाइंड, रिकैप, रिवीजन को फॉलो करना है और चीजों को पहले टाइम कम करके अपने स्टडी टाइम में से पहले रिवाइज करना है, उसी के बाद आगे जाना है। ये प्रोसेस क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा उसके साथ 3 से 4 दिन कर रही है, फिर आप देखिए आपके माइंड में वो चीज स्टिक हो जाएगी। अब आपको रिवीजन आप थोड़े दिन नहीं भी करेंगे ना उस चीज का, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉलो करना है रूल, रिवाइंड, रिकैप, रिवीजन। नेक्स्ट स्टेप है फूल योर ब्रेन। अपने माइंड को उल्लू बनाना सीखो, फूल बनाना सीखो। अरे सर क्या बोल रहे हैं, माइंड कभी फूल बनता है क्या? वो तो सबसे एडवांस थिंग है जो अभी इस अर्थ पे और यूनिवर्स में प्रेजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा माइंड उल्लू बन सकता है। कैसे बन सकता है? याद है जो कोई भी छोटा बच्चा होता है क्या बोलते हैं, ज्यादा मस्ती नहीं करना, बाबा आएगा झोले में भर के ले जाएगा। वो बोलता है अरे ऐसा होता है क्या, मैं सो जाता हूँ चुपचाप, मुझे मत भेजो बाबा के पास। तो यहां से क्या सीखा, सही में बाबा होता है क्या? नहीं होता है। आपने उसको उल्लू नहीं बनाया है, उसके माइंड को फूल बना दिया है कि ऐसी कोई चीज होती है, तो वो चीज मान लेता है और अब वो मस्ती नहीं कर रहा है ना बाबा के डर से। अब आप तो बड़े हो गए, आप बाबा से नहीं डरते, आपको आपके माइंड को ये फूल नहीं बनाना है, आपको उसे ये फूल बनाना है कि ये क्वेश्चन तो इजी है। हम क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हेलो तूने सुना, अरे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत देखते हैं अब अपन कैसे पढ़ेंगे। हो गए गेम, यानी कि यही आपका गेम ओवर हो चुका है। जब आप लोगों को बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा टफ है, खुद से बोल रहे हैं ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत दिक्कत देता है, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं है, पता नहीं आज कैसे पढ़ूंगा, मेरा मन ही नहीं है, ये सारे थॉट्स पता है क्या कर रहे हैं, ब्रेन को आप फूल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, अनजाने में बना रहे हैं। और इस पावर का रिजल्ट तो आ रहा है, क्योंकि वो आप चीज नहीं कर पाते हैं जब आप ऐसा बोलते हैं, और ऐसा होता भी है। टफ को टफ बोलोगे और ज्यादा टफ हो जाएगा।
तो अब क्या करना है, माइंड को फूल बनाना है। चीजें जो लग रही है ना टफ है, मन में ही रखी, उसको पता है क्या बोलना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, देखना ये चैप्टर में सबसे कम टाइम में करके दिखाऊंगा, जितने मैंने बाकी करे हैं ना उससे कम टाइम में मैं कर जाऊंगा। मुझे तो सब आता है, पता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं किसी भी चीज को पढ़ लेता हूँ ना, वो मुझे एक बार में याद हो जाती है। अब पता है, मैं जैसे जैसे आंसर पढ़ रहा हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और जितना मैं समझ रहा हूँ ना उसको सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करके दिखाऊं क्या, अभी करके दिखाऊं। माइंड को ऐसे फूल बनाओ, माइंडफुल बनेगा जब आपकी पूरी बॉडी ब्रेन के साथ साथ ये यकीन कर लेगी कि मैं जो पढ़ता हूं फटाफट याद कर लेता हूं। आपका ब्रेन बोला अच्छा ऐसा होता है, मतलब करना पड़ेगा, तो वही चीज होगी। आपका माइंड बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और आपका माइंड अब बन चुका है फूल, यानी कि उल्लू बन चुका है। तो अपने माइंड को उल्लू बनाना सीखो और उसे बोलो कि मुझे सब आता है, मैं करने वाला हूं, और क्या क्या बोलना है वो तो आप अभी समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है बी अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। स्टूडेंट तो आप सब है ही सही, अब आपको क्या बनना है, प्रोफेशनल स्टूडेंट बनना है। कोई भी आपसे घर में पूछता है बेटा क्या करते हो, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो कभी आपके मन से अगर मैं पूछूं ना, आपके दिल से पूछूं क्यों आप स्टूडेंट क्यों हो, वो अड़ोस पड़ोस वाले बच्चे है ना वो भी स्टूडेंट है, तो मेरे को भी मम्मी पापा स्कूल भेज देते इसलिए मैं भी स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा घमंड करो, यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा एटीट्यूड लाओ, ईगो लाओ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसे आपके पापा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो क्या बोलते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। वो लोग कितने अच्छे से उस चीज को बता रहे हैं, और हम क्या है, स्कूल जा रहा हूँ ये वाले। ऐसा नहीं चलेगा, बी अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। और जब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेंगे ना तो काम भी प्रोफेशनली करेंगे, यानी कि इसको अपना प्रोफेशन मान लो, करियर मान लो। हम क्या सोचते हैं, अभी तो चालू ही कहाँ हुआ है करियर, हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद हमारा करियर चालू होगा, बट वो पहले ही हो चुका है। यानी कि प्रोफेशनल स्टूडेंट बनो, अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाओ, तो क्या होगा, चीजें बदलने लगेगी। आप उठे, आप टेबल पे जब आएंगे ना तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा आज मेरे यहाँ पर डेस्क पे कितना काम बचा हुआ है, क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या मैनेज करना है। क्यों, क्योंकि अब आपके अंदर का प्रोफेशनल स्टूडेंट जाग चुका है, तो एकदम प्रोफेशनलिटी से आप इस काम को अब करने लगेंगे। अब कुछ बच्चे मुझे मिलते हो और बोलते क्या है, सर पता है मैं कराटे बहुत अच्छे करता हूँ, कुछ बोलते मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, ड्राइंग अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, बट मैं सर पता है पढ़ाई में थोड़ा सा कच्चा हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। पता है ये सारी चीजें अच्छी है, बट ये चीज सबसे बुरी है। क्यों है बुरी, पता है आप लोग क्या है, अगर विराट कोहली ये बोलने लग जाए कि पता है मैं सबसे बढ़िया खाना बनाने लग जाता हूं, बट पता है क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूं आजकल अच्छे से, आप क्या बोलेंगे, खाना बना रहे हो वो बात तो सही है, बट आप इंडिया के कैप्टन हो, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। तो वैसी ही तो बात है, आप लोग भी तो यही बोल रहे हैं, सर मैं अच्छी ड्राइंग कर लेता हूँ, क्रिकेट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सारी चीजें अच्छी है, आपके इतने सारे टैलेंट है, ये सारी चीजें अच्छी है, हॉबीज है, ये भी बढ़िया है, बट आप एक स्टूडेंट होके क्या बोलते हैं, मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ। तो आप वही विराट कोहली बन चुके हैं जो बोल रहा है क्रिकेटर होके कि मैं क्रिकेट ही नहीं खेल सकता हूँ। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम एक स्टूडेंट होके ये क्यों बोलते हैं कि हम ये चीज में तो अच्छे हैं, बट हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें करिए, बढ़िया है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, बट अब हम प्रोफेशनल स्टूडेंट बने हैं तो क्या करना है, इस काम को भी हमें सीरियसली लेना है, और हमारा मेन काम एज अ स्टूडेंट स्टडी है, तो उसमें भी हमें आगे जाना ही जाना है। सारी चीजें साथ में चल रही है, बट स्टडी चलनी पड़ेगी। तो फिर क्या बोलेंगे, और स्टूडेंट है, स्टडी भी करता है और बाकी सारी चीजें भी मैनेज कर लेता है, तो अब आप बन जाएंगे इसके साथ एक प्रोफेशनल स्टूडेंट। नेक्स्ट टिप है ऑलवेज रिमेंबर। ये कोई टफ नहीं है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, और इसके एंड में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये हमारे साथ होता है, क्या बात बता दी आपने। इसको एक स्टोरी से बताऊंगा, और इसे आपको हमेशा याद रखना है और आपके दिल के एकदम पास रखना है। एक बार गुरुजी ने बोला एक आदमी को, तुम्हें समुद्र के पास एक चमकीला पत्थर मिलेगा, एक डायमंड मिलेगा, छोटा सा कंकड़ जैसा, जो इतना कीमती है कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी है ना आराम से बैठ के खा लेगी। खुश हुआ, बोला ये तो सबसे अच्छा मौका है। अब वो चालू हो गया, अगले दिन से समुद्र के पास जाता, पत्थर उठाता, देखता ये हीरा नहीं है, उसे फेंक देता समुद्र में। वो समुद्र में उसे इसलिए फेंक रहा है ताकि वो आगे कंफ्यूज ना हो कि वही वाला पत्थर तो उसने नहीं उठा लिया। तो वो रोज क्या करता है, पत्थर उठाता है, देखता है हीरा नहीं है, मोती नहीं है, उसे क्या कर देता है, समुद्र में फेंक देता है। ऐसा करते करते 6 महीने हो जाते हैं, है ना बेचारों वाली बात, उसे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। अब ये उसकी रोज का रूटीन बन चुका होता है कि वो पत्थर उठाता है, देखता है मोती नहीं है और फेंकता है। ऐसा करते करते उसे 6 महीने 12 दिन 4 घंटे हो जाते हैं, और अब उसे वो मैजिक होने वाला है, यानी कि वो पत्थर मिलने वाला है। उस दिन भी वो अपने रेगुलर डे जैसे पत्थर उठा रहा था, देख रहा था, फेंक रहा था, पत्थर देख रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था।
ठीक है, और इतने में ही उसको वो मोती मिल जाता है। वो मोती को उठाता है ऐसे और फेंक देता है समुद्र में। सर उसने फेंक क्यों दिया? वो तो यही ढूंढ रहा था ना। वो भी फेंकना नहीं चाहता था। वो बहुत पछताता है, उसे एहसास होता है कि जो अभी मैंने फेंका वो तो वही मोती था जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। बट अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था और उसे समुद्र से वापस नहीं ला सकता था। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है और इसे आपको रिमेम्बर रखना है, क्योंकि अब मैं इसका मोरल बताने वाला हूँ। हम क्या करते हैं रोज उसी तरीके से हर दिन को उठा के फेंक रहे हैं, अभी तो और दिन है, ठीक है, अभी तो बहुत दिन है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ऐसे करके क्या होगा, एक जो मेन दिन आता है, जो एग्जाम वाला दिन आ जाता है, अब आप फर्स्ट बेंचर हो, मिडिल बेंचर हो, बैक बेंचर हो, कोई भी पेपर को बिगाड़ना नहीं चाहता। कोई भी चाहता है क्या पेपर बिगड़े? सब वहां पर अच्छा करना चाहते हैं। बट अब जो आदत बन चुकी है तो क्या होता है, वो आदत बनी रह जाती है और वो पेपर बिगड़ता है, बच्चे फेल भी होते हैं और सप्लीमेंट्री भी आती है। क्यों? क्योंकि रोज का दिन हल्के में लेने की हमें आदत हो चुकी थी। तो जब आपका वो मेन दिन आएगा तो आप ना चाहते हुए भी उस दिन को हल्के में ले लेंगे और वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। टिप नंबर नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना है, 5 मिनट या 10 मिनट मेरे कहने पर आपको क्या करना है, आपके दिन में से आप 15 मिनट्स निकाल लीजिए, ठीक है। उस 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है और आपको स्टडी में, लर्निंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो 5 मिनट्स आपको रेगुलर मेडिटेशन तो करना ही करना है। और मेडिटेशन करना कैसे है, क्या तरीके हैं, इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप बाइनोरियल बीट्स टाइप करें यूट्यूब पर, हैंड फ्री लगाइए और उनको सुनते सुनते 5 मिनट का मेडिटेशन करिए एकदम शांत होके, और आपको लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और एक और जो चीज है, हमें क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज रोज नहीं करना है। कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, कुछ खेलना आपको पसंद हो, जो भी चीज है, आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 डेज वो करना ही करना है। ये आपको एकदम फिट तो रखेगा ही, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और कुछ फायदे बताए नहीं जाते, उनका फायदा उठाया जाता है। तो आप इसको करके देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज को एक वीक में 3 डेज करके देखिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज हमें फॉलो करना ही करना है। अगला टिप है फॉरेस्ट ऐप। आप प्ले स्टोर पे डालेंगे फॉरेस्ट ऐप तो आपको एक ऐप मिलेगा। वहां पर क्या, आप खुद का गार्डन बना सकते हैं और आप उसमें टाइम लगा दीजिए, आप कितनी देर पढ़ना चाहते हैं। आप उसमें वो टाइम सेट करेंगे तो अब आप फोन नहीं चला सकते हैं। यानी कि आपका डिस्ट्रैक्शन की जड़, सबसे पहला जो फोन है, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपने वहां पर 1 घंटे का टाइम लगाया, 1 घंटे आपने बैठ के पढ़ाई की, मोबाइल आप हाथ नहीं लगा सकते, उसके बाद आपके गार्डन में एक पेड़ उग जाएगा। तो आपको ऐसे और इंटरेस्ट आएगा कि मैं गार्डन में और ज्यादा पेड़ लगाऊं, और ज्यादा पेड़ लगाऊं। और आप इसको फॉलो करिए, 4 घंटे, आधा घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम आप डालना चाहे। थोड़े टाइम बाद आपका जो गार्डन है ना, वो एकदम पेड़ से भर जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको इसका यूज कैसे करना है। और ये कोई उसका एड प्रमोशन नहीं है, ये हम हमारी तरफ से बता रहे हैं कि आप इसे यूज कर सकते हैं आपकी स्टडी को और ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। टिप नंबर 15, बी डिपेंडेंट। ना आपने गलत सुना है ना मैंने गलत बोला है, मैंने यही बोला है, बी डिपेंडेंट। अब आप बोलेंगे सर सब तो इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं आजकल, आप डिपेंडेंट होने का बोल रहे हैं, किसी पे डिपेंड होने का बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं डिपेंड होने का बोल रहा हूँ। आपको आपकी स्टडीज को लेके कुछ किसी पे डिपेंड रहना है कि मैं इन्हीं सर से पढ़ता हूं, मैं इन मैम से सारे डाउट्स पूछ सकता हूं, इस वेबसाइट के नोट्स है तो सही मेरे पास, मैं यहां से अपना मटेरियल अवेलेबल कर सकता हूं। कोई ना कोई होना चाहिए जिसके सामने आप आपकी स्टडीज को लेके गिव अप कर सके कि ये नहीं हो रहा, इसका क्या करूं, मैं आपके भरोसे हूं, बताइए ना। ऐसा कोई होना चाहिए। और ये मम्मी पापा दीदी भैया नहीं हो सकते हैं। आपके पास ये लोग हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो बंकिस्तान आपका मिनी स्कूल तो है ही। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड सारा की सारा स्टफ आपको बहुत मसालेदार रेसिपी में और सिंपल और इजी वे में लर्निंग के लिए मिलने वाला है। तो आप बन सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। टिप नंबर 16, डीप वर्क। आज की प्रोफेशनल दुनिया में क्या हो चुका है, लोग क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे, क्वालिटी से ज्यादा। जब बच्चा बोलता है ना आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, सब बोलते हैं शाबाश शाबाश। कोई उससे पूछता है तुमने क्या पढ़ा, तुम कितना पढ़ पाए इस 8 घंटे में। ये मेन चीज है।
क्योंकि आजकल डीप वर्क तो गायब ही हो चुका है। तो हमें क्या सीखना है, डीप वर्क करना सीखना है, यानी कि उस काम में डूब के ताकि जल्दी हो, उस समय हमारा अवेयरनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो। क्योंकि आज की दुनिया में तो डीप वर्क एकदम समाप्त हो चुका है। तो हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं? डीप वर्क का एक फॉर्मूला आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूं, तो इसे आपको अपनाना है। जब आप डीप वर्क करते हैं ना, तो वो इक्वल टू होता है टाइम। किसके इक्वल होता है? टाइम होता है, ठीक है। यानी कि आप जितना ज्यादा टाइम देंगे तो आप हाई क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। डीप वर्क से मतलब क्या है? हाई क्वालिटी वर्क। और यहाँ पर हमारा वर्क क्या है? प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो स्टडी हमारा वर्क है। तो आप हाई स्टडी कब कर सकते हैं? हाई क्वालिटी स्टडी इक्वल्स टू टाइम। यानी कि आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा आप हाई क्वालिटी स्टडी कर पाएंगे। बट इसका एक और तोड़ है, इस टाइम के आगे इक्वल्स टू लग के एक और चीज आती है, वो है आपका फोकस। यानी कि अगर आप फोकस बढ़ा दे तो आप कम टाइम में भी हाई क्वालिटी वाली चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि दो तरीके हैं हाई क्वालिटी स्टडी के, या तो ज्यादा टाइम दे दो या तो ज्यादा फोकस दे दो। इजी कौन सा है? इजी है ज्यादा टाइम देना। लोग यही कर रहे हैं, फोकस लगाना सबकी बात बस की बात नहीं है। तो क्या करना है? फोकस बढ़ा दिया तो क्या होगा? हाई क्वालिटी स्टडी यानी कि डीप वर्क करने के काबिल हो जाए। बात करेंगे टिप नंबर 17 की, प्रॉपर मटेरियल होना। एक वॉरियर को बोलिए, वो जो बहुत ज्यादा बहादुर है, अरे लड़के जाओ हमला हो गया है, वो बोलेगा ठीक है जा रहा हूं। तो बोलेंगे जाओ, जाते क्यों नहीं हो? बोले कुछ दो तो। ऐसा वॉरियर जो बहुत पावरफुल है ना, वो भी नहीं लड़ पाएगा बिना वेपन्स के। उसके पास प्रॉपर वेपन्स है। यहाँ पर शील्ड पहन लिया, ये ले लिया, यहाँ पर एक शील्ड लिया, यहाँ पर बॉन, और यहाँ पर क्या ले लिया? एरोज ले लिए। उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड ले ली। अब क्या हो गया? अब बोलता है अब जाऊंगा लड़ने। अब देखो तो क्या हुआ? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये बिल्कुल बात पक्की है। और इन सारी आप टिप्स को मानोगे, ये बात भी पक्की है। लेकिन आपको करना क्या है? आपके पास प्रॉपर मटेरियल तो होना चाहिए, नहीं तो आप वही वॉरियर हो जाएंगे जो क्या बोलेगा, अरे चले तो जाऊंगा कुछ दो तो आपके पास प्रॉपर नोट्स, आपका सेटिंग अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर, और आपका टेबल प्रॉपर, आपके पास हाइलाइटर, पेन्स, पेंसिल, स्केल्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जितने बड़े होते हैं ना, पहले बचपन में होते ना, तो क्या करते? 3-4 पेंसिल, अरे तेरे पास नहीं, ये मेरी ले, ये भी ले, ये भी ले, खुद बांट देते हैं। और बड़े हो जाते तो पता है क्या होता है? पेंसिल का तो नामो निशान ही नहीं होता है। पेन मिल जाए वही बड़ी बात है। तो क्या होगा? वो वॉरियर नहीं बनना है जो बिना वेपन्स के हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए? हमेशा प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। नोट से लेके, आपकी शीट से लेके, हाइलाइटर से लेके, पेन से, पेंसिल से, जितनी भी छोटी से छोटी चीजें हैं वो आपकी खुद की हो और आपके पास हो, और एक्स्ट्रा में हो तो और बढ़िया है। नेक्स्ट स्टेप है चेंज योर लोकेशन। सर लोकेशन बदलनी है मतलब अभी हम रहते हैं बॉम्बे में, तो क्या दिल्ली में शिफ्ट होना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा लंबे टाइमिंग के लिए सेटिंग देनी पड़ती है। बोर्ड्स वाले बच्चों को जो 10th-12th में है उन्हें भी यही करना पड़ता है। तो आपको ज्यादा देर तो बैठना ही है। तो आप इस टिप को अपना के देखिए। लोकेशन टिप क्या कहता है? आपके माइंड में भी जीपीएस जैसा सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि 1 घंटे आप एक जगह बैठ के पढ़ चुके हैं ना, तो अपनी लोकेशन बदलिए और दूसरी जगह जाके बैठ के पढ़िए। इससे क्या होता है पता है? आप जब लोकेशन चेंज करते हैं ना, आपका ब्रेन रिकनेक्ट हो जाता है। ऐसा सोच लीजिए रीस्टार्ट या रीबूट हो चुका है। जैसे कि यहां पर बैठ के हमने 2 घंटे कर लिया, तो आप उठे 2 मिनट के लिए गए दूसरी जगह और फिर बैठिए, तो आप क्या होगा? रिफ्रेश हो गए। आप क्या हो गए? सिस्टम जैसे रिफ्रेश होता है ना, वैसे आप रिफ्रेश हो गए। और ये भी साइंटिफिक प्रूव है कि जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं पढ़ते वक्त, तो आप क्या होते हैं? फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो अपनी लोकेशन बदलने का ध्यान रखिए थोड़े थोड़े टाइम में, और देखिए कैसे आप रिफ्रेश होते जाएंगे। वीडियो के बहुत पास आ गए। टिप नंबर 19 ये है चेक टाइम। यानी कि आप पता है क्या हो रहा है? बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, अरे 1 घंटे के लिए आज खेलने आया हूं, पता है ना कल मेरा टेस्ट है, ठीक है। क्या होता है? ये चीजें सबके साथ हो रही है। फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, अरे पता है अभी तो वो उसका कल तैयारी भी करनी है। आप पता है क्या कर रहे हैं? पढ़ते टाइम तो पढ़ते ही हो और बाकी टाइम भी पढ़ ही रहे हो। सर बाकी टाइम का पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके माइंड से आप भूल जाया करें उस समय कि आप स्टूडेंट हैं, आपको घर जाके पढ़ाई करनी है। इसका सिंपल सा क्या है? आप खुद से ये बोलो, जब मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, जब मैं क्रिकेट ही खेलता हूं, तो आपको क्या करना है? उस बॉल पे ध्यान रखना है। जब आप घूमने जा रहे हो बाहर ध्यान रखना है। प्लीज 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 बिल्कुल भी उस समय ये मत सोचिए कल का होमवर्क करना है, ये करना है, क्योंकि आप उस टाइम पे तो नहीं कर सकते ना। बाहर ग्राउंड में बैठ के करेंगे? नहीं कर सकते। बाहर शादी में गलती से चले गए, फैमिली फंक्शन में जाना पड़ा, तो क्या वहां पर बैठ के कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्यों सोच रहे हैं?
होता क्या है, ना ही आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी ना करते हुए भी आपका ब्रेन उस समय भी स्टडी कर रहा होता है। तो ये जो रिलैक्स टाइम है ना, ये कभी रिलैक्स टाइम नहीं होता। आप 2 घंटे घूम के तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसमें सोचा है ना मुझे ये करना है, जाके ये करना है, ये करना है, तो सच्ची वो रिलैक्स टाइम का आपके माइंड पे कुछ असर नहीं हुआ है, आपने कुछ एंजॉयमेंट नहीं किया, आपका माइंड कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ है और आप आके भी पढ़ने लग जाएंगे। तो क्या है, जब आप मस्ती कर रहे, घूम रहे, खेल रहे, उस समय पढ़ने के बारे में मत सोचिए, भूल जाइए। और जब सिर्फ पढ़ना है तो क्या बोलना है, जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं सिर्फ पढ़ता हूं, उसके सिवा भूल जाओ। प्रोफेशनल स्टूडेंट सिर्फ काम करते वक्त, ऑफिस से पापा की भी छुट्टी होती है तो आपकी भी छुट्टी होगी, तो उस समय नहीं करना है, ठीक है। बाकी चीजों को टाइम देना है और स्टडी को उस समय भूल जाना है। टिप नंबर 20, फेथ। पता है, इस बात को चिल्ला के जोश में, एनर्जी में नहीं बताऊंगा कि अब आपको ये अपनाना है। अब जितने भी सारी की सारी टिप्स है ना, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अरे सर ग्रेप्स खाया तो नहीं हुआ। अब कुछ क्या करेंगे, अच्छा मैंने याद कर लिया, सर ने बोला था पावर नैप लेना है, लेता हूं, मैं भी देखता हूं इनकी बात सच है कि नहीं, कैसे होता है मैं भी देखता हूं। आप मुझे चैलेंज कर रहे होंगे उस समय अंदर से। आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मटेरियल रख लिया, देखते हो स्टडी बेनिफिशियल बनती है कि नहीं। मैंने मेडिटेशन करा, लर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ी, चेक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप अनजाने में फिर से आपके माइंड को फूल बना रहे हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है, सर ने जितने भी टिप्स बनाए वो तो काम करते ही नहीं है। अब ये फॉर्मूला जान चुके ना, तो फेथ रखना है। ये जितनी भी टिप्स हमने पढ़ी है ना, इन सब में जो हमारा जो है 20 वाला, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सब में फेथ रखें। आप जब ग्रेप्स खा रहे हैं ना, तो आपको सोचना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इससे बढ़ रहा है और मेरा बढ़ रहा है और मुझे हेल्प हो रहा है। आपको ये सोचना है। आप जब इफेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल फेथ रखना है कि ये स्टडी ज्यादा अच्छी है बैठ के मक्खी जैसे भिनभिनाने से। और ये सारी बातें आपको, जो फेथ है, ये सारी टिप्स में होना चाहिए। प्रॉपर मेडिटेशन में, फिजिकल एक्सरसाइज में, सारी की सारी चीजों में आपको क्या रखना है, फेथ रखना है, एकदम विश्वास, समझ सकते, अंधा विश्वास। आपको इन सारी टिप्स पर अंधा विश्वास रखना है। ये काम करती ही करती है, और किसी के लिए करती हो या नहीं करती हो, मेरे लिए तो करने वाली है। आपको ऐसा खुद से बोल के देखना है, फिर देखिए ये किसी के लिए काम करती हो या नहीं करती हो, आपके लिए काम करने वाली है। आपको फेथ रखना है, और फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इन टिप्स को चैलेंज मत करिएगा कि देखता हूं ये ऐसा बोला तो है, होता है कि नहीं होता है। होता है, मान लीजिए होता है, किसी के साथ होता हो या नहीं होता है, आपके साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ रखना है। अब है लास्ट और 21 टिप, और यह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने जितने भी तरीके देखे अभी तक, 1 से लेकर 20 तक बहुत सारे तरीके देखे। एक टाइम टेबल बनाने में हेल्प भी, पढ़ने का सही तरीका क्या है, उस समय फूड क्या खाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और क्या क्या करके हम पढ़ाई को और ज्यादा इंजॉयमेंट वाला बना सकते हैं, और क्या है पढ़ाई को सही देखने का नजरिया, तो हमने बहुत सारे टिप्स देखी है। अब लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो नहीं किया ना, कुछ बेनिफिट नहीं होना है। क्या बोला, 20 और 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टिप। अब आपको अंदर से लग रहा होगा, बता दो ना सर क्या है इंपॉर्टेंट। ये है, फॉलो ऑल द रूल्स। यानी कि इन सभी टिप्स को, ये सभी रूल्स को आपको फॉलो करना है। लिस्ट बना लो, 20 की लिस्ट बना लो, फेथ से लेके हर एक चीज की। और क्या करना है आपको कि ये तो मैं फॉलो करने वाला हूं, दिल से फॉलो करिएगा। इन टिप्स को चैलेंज मत करना है, फेथ रखना है कि होना ही होना है, मेरे लिए तो होना ही है, और सबको अपना के देखिए। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और 3 to 4 डेज में आपको देखना, अगर आपने सबको अपना लिया ना साथ में ही, तो आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारे 21 टिप्स खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी आपकी ग्रिप बनी रहे। क्योंकि रोज तो हम टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं करने वाले हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर करेंगे पढ़ाई।